दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मिनी ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाकर आपको दिखाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी पंप को यहाँ पर लेना है। उसके बाद एक HW बैटरी, एक छोटा सा स्विच और एक प्लास्टिक पेपर को यहाँ पर हम लेते हैं। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे दो बाउल्स लेते हैं। लास्ट में इस तरह से एक प्लास्टिक बॉल को यहाँ पर लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से दो कट कर लेते हैं। इसी तरह और भी दो कट कर लेते हैं। लास्ट में एक स्क्वायर के शेप में दो कार्डबोर्ड कट करके ले लिए थे। उसके बाद दोस्तों पहले एक बाउल लेकर इसके ऊपर प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद दोस्तों हम एक पेंसिल की मदद से बाउंड्रीज को मार्किंग करते हैं। दोस्तों बाउंड्रीज़ को मार्किंग करने के बाद एक कटर की मदद से इसे कट करके हम रिमूव कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से कट करके हम रिमूव कर दिए। इसी तरह एक और बना लेते हैं और तीसरा भी यहाँ पर बाजू में बना लेते हैं। बना लेने के बाद दोस्तों एक कंपास को यहाँ पर लेते हैं। एक छोटा सा सर्किल को यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। दोस्तों सर्किल को ड्रा कर लेने के बाद दोस्तों इसे भी कट करके हम रिमूव कर देते हैं। कट करने के बाद एक दूसरा कार्डबोर्ड यहाँ पर लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों एक लंबा सा कार्डबोर्ड जो पहले कट किया उसे लेकर इसके ऊपर ग्लू को अप्लाई करते हैं। दोस्तों ग्लू को अप्लाई करने के बाद इसे ले जाकर हम कॉर्नर में इस तरह से लगा देते हैं। इसी तरह छोटा सा कार्डबोर्ड दूसरे साइड लगाते हैं। उसके बाद एक और कार्डबोर्ड यहाँ पर लगा देते हैं। लास्ट में एक और कार्डबोर्ड उस तरफ लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों जो पहले कट किए थे उसे लेकर इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद जो पहले बॉक्सेस लिए थे उनको लेकर एक एक करके एक एक होल में हम प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद दोस्तों एक वेस्ट वाटर बॉटल को यहाँ पर लेते हैं। इसे ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद दोस्तों ऑफ पीस को ले जाकर इस होल में फिट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों कार्डबोर्ड की मदद से थोड़े कार्डबोर्ड को कट करके हम प्लेस शेप में ज्वाइन कर दिए थे। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों एक सर्किल कार्डबोर्ड भी यहाँ पर लिए थे। लेने के बाद दोस्तों पहले इस प्लस कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़े से ग्लू लगाते हैं। जो सर्किल कार्डबोर्ड लेकर इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसे ले जाकर हम बॉक्स के कॉर्नर में इस तरह से लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों जो पहले प्लास्टिक बॉल लिए थे उसे बॉटम में एक होल करते हैं। उसके बाद साइड में एक बड़ा सा होल कर देते हैं। इस तरह से होल करने के बाद जो पहले पाइप लिए थे लेकर इसे होल के अंदर इंसर्ट करते हैं। ग्लू गन की मदद से इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह दूसरा पाइप लेकर इस होल में हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद इसी भी ग्लू गन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से ज्वाइन करने के बाद दोस्तों देखने के लिए इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद जो पहले हम बनाए थे उसके ऊपर थोड़े से ग्लू लगाते हैं। सिले जगह उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद दोस्तों छोटे छोटे थिन स्टिक्स को यहाँ पर लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों पहले ग्लू थोड़ा सा यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाजू में इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद इन स्टिक्स को इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद दोस्तों इन स्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों जो पहले हम पाइप लगाए थे उसे लेकर इसके ऊपर प्लेस करते हैं। इसी तरह सेंटर में, इसी तरह कॉर्नर में और लास्ट में इस तरह से यहाँ पर हम लगा दिए थे। दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों पाइप के एज में थोड़ा इसके अंदर ग्लू लगाकर इसे सील कर देते हैं। सील करने के बाद दोस्तों जो मोटर पंप का पॉजिटिव वायर स्विच के एक साइड में लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों सेल का पॉजिटिव वायर दूसरे साइड हम लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों दोनों नेगेटिव वायर्स को एक साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से लगा देने के बाद दोस्तों जो HW बैटरी उसे ले जाकर इसे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इस सेटअप को हम कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों जो मोटर का एंड है, जो पाइप पहले हम लगाए थे उसे ले जाकर इसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से दोनों को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों इस मोटर को हम प्लास्टिक बॉटल के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम इसे डाल दिए थे। उसके बाद दोस्तों एक पिन को लेकर इस पाइप के ऊपर छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। इस तरह से कंटिन्यूसली पाइप के ऊपर हम होल्स कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से होल्स कर देने के बाद दोस्तों हम देखने के लिए इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा सॉइल लेकर इस बॉक्स के अंदर फिल कर देते हैं। इसी तरह दूसरे बॉक्स में भी हम फिल करते हैं। इसी तरह तीसरे बॉक्स में भी हम इसके अंदर सॉइल को फिल कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़े से चिया सीड्स को लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर इस तरह से हम पोर कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से सीड्स को डाल देते हैं तो जो हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। देखने के लिए अमेजिंग रहेगा। इसे टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले इस बॉल के अंदर थोड़े से पानी को हम फिल कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से फिल करने के बाद दोस्तों जो स्विच को हम ऑन करते हैं तो मोटर पानी को पंप करने लगती है। पाइप के जरिए ये टैंक के अंदर कलेक्ट होता है। वहाँ से दोस्तों ये पाइप के जरिए सीधा पानी फील्ड के अंदर जाता है। फील्ड के अंदर से दोस्तों छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की मदद से जो हमारे फील्ड को पानी मिलने लगता है। दोस्तों 2-3 दिन के बाद देखते हैं तो जो हमारे फील्ड में छोटे छोटे सीड्स ग्रो होने लगते हैं। देखने के लिए अमेजिंग रहेगा। दोस्तों आप भी एक बार से ज़रूर घर पर ट्राई करें। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।